अभी हमने बताया भक्त भक्ति भगवंते गुरु, तो भक्त का तो बता दिया पटना वाली बाई का चरित्र। अब जरा भक्ति कैसी होनी चाहिए सुनिए। भक्ति भक्ति होनी चाहिए ठाकुर जी की परम प्रियतमा मीरा जैसी। आहा हा, मीराबाई का जन्म राठौरों के मेड़तिया में राव दूदाजी के द्वितीय पुत्र राणा रतन सिंह की पत्नी कुसुम कुंवरी के गर्भ से हुआ। मीराबाई का जन्म वैशाख सुदी तृतीया को संवत 1555 में जोधपुर राज्य के अंतर्गत ग्राम कुड़की में हुआ। ठाकुर जी की परम भक्तिनी थी मीराबाई, भगवान को बड़ा मानती थी, हमेशा गोविंद के गुणानुवादों को गाती थी। क्या आपको पता है मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी? कौन थी मीराबाई? आओ हम आपको एक चरित्र सुनाते हैं। मीराबाई पूर्व जन्म में ब्रज वृंदावन धाम की भगवान ठाकुर जी के अवतार की समय की गोपी थी। गोपी कैसे? ये कथा हमने एक दो बार चर्चा में सुनाई है। वृंदावन में जब ठाकुर जी का अवतार भया, जेल खाने में अवतार भया, गोकुल में रहे भगवान, लेकिन वृंदावन में जब ठाकुर जी वास करने लगे तो हमारे ठाकुर जी थोड़ा बड़े भये तो नटखट लीलाएं करने लगे। आहा हा। एक दिन वृंदावन में एक नौ विवाह भव, एक ब्रजवासी को, वह ब्रजवासी की नई नवेली दुल्हनिया वृंदावन में आई। नई नवेली दुल्हन आई तो वह दुल्हन की सासू मां और ननंद ने वह बहू को एक बात समझाई वृंदावन में। अरे सुन बाबरी, ओ बहू सुन। ननंद ने समझाई, अरे भाभी जरा कान खोल के सुन लो, मैया कुछ कहना चाहती। हाँ हाँ बोलो। देखो तुम वृंदावन ब्याह करके आई सो तो ठीक है, मेरे छोरा से तूने ब्याह करो सो तो ठीक है, पर एक कान खोल के सुन लियो। यहां पे एक चोर रहता है, चोर। अच्छा तो मैया मोए चोर से का लेना देनो? सासू मां बोली, अरे सुन तो बुरी बात, वो चोर ना तो सोना चुरावे, ना चांदी चुरावे, ना कछू चुरावे, वो इतना खतरनाक चोर है कि काऊ को चित्त चुरा लेवे। अच्छा सोना चांदी चुरावे तो कोई दिक्कत नहीं, जाको चित्र चुर जावे उको फिर वो लौट के नहीं आऊता। सोना चांदी चुर जाए नो प्रॉब्लम, दोबारा कमाई कर लो, कमा लो, उससे ज्यादा अमीर आदमी बन जाओ। पर किसी का चित्त का हरण ही हो जाए, कोई किसी का चित्त ही चोरी कर ले जाए, वो लौट के मिलने वाला नहीं है। तो बहू यहां पे जो चोर रहता है वो सोना चांदी नहीं चुराता, चित्त को चुराता है। अच्छा तो तू कान खोल के सुन ले, मुझे वचन दे आज। वो चित्त चोर को नाम है कन्हैया। वो कन्हैया घर घर डोले, वो नंद को छोड़ा है। अब वो घर घर डोले, तुम वो आज वचन दे दे कि वो 50 बार भी घर में आवे, पर तू मर जाना, पर अपनो मुंह उसे मत दिखाना, उसको मुंह मत देखना। बहू ने कहा ऐसा क्या है? ओ सासू मां ने कहा वो इतना चोर है कि एक बार काऊ की बात पे नजर पड़ जाए और एक बार कोई भर निगाह उसको देख ले तो वो फिर दुनिया के काम का नहीं रहता। अच्छा मैया, हाँ तो सुन ले, आज के बाद में शिकायत ना मोए मिलवे। बहू ने प्रण ले लिया। बेचारी भोली भाली थी, उसे कोई ज्ञान नहीं था, संसार का अनुभव नहीं था, कन्हैया के बारे में जानती नहीं थी, नंदलाला के बारे में जानती नहीं थी। उसने प्रण ले लिया कि प्राण निकल जाएंगे पर हम अपना मुंह उस कन्हैया को नहीं दिखाएंगे। आहा, भगवान आए। हमारे ठाकुर जी की तो लीला अद्भुत है। भगवान उस गोपी के घर पर आए।
तो उस गोपी की सासू माँ से बोले, अरे मैया मैंने सुनो तेरे घर में एक नई नवेली दुल्हनिया आई है। हाँ आई तो है लाला, तो मैया अगर तेरी आज्ञा है तो मैं तनक नेक सो मुंह देख लो कैसी दिखबे। हाँ जा देख ले, मैं क्यों बुरी हूं। ननन ने तब तक हाथ मार दिया, घूंघट डाले वो बहू बैठी थी, वो गोपी बैठी थी। गोपी को धक्का देकर के उसकी ननन ने कह दिया, सुन जिस चोर के बारे में हमने बात बताई थी वो आज आया है, तू धोखे से मुंह मत देख लेना अपना, न उसे अपना दिखा देना वरना पागल कर देगा वो तुझको। आहा, उस गोपी ने बेचारी भोली भाली गोपी उसने घूंघट पकड़ लिया। भगवान आए, ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने कहा, अरे ओ गोपी मैंने सुनो तुम पहली बार वृंदावन आई ब्रजाई, नेक जरा मुंह तो दिखाए दे तू कैसी लगबे। वह गोपी ने इशारो कर दो घूंघट के भीतरी से, मैं ना दिखाऊंगी। ठाकुर जी कहे मैं पागल है का, बाबरी है का, मोइने मुखड़ो तो देख लेने। और हमारे ठाकुर जी नटखट से छोटे से ठाकुर जी बड़ी अद्भुत लीलाएं करते। तो भगवान ने बा गोपी को घूंघट पकड़ना चाहो, घूंघट तो पकड़ लिया, लेकिन वो गोपी ने झटका देकर के ठाकुर जी को थोड़ा सा धक्का दे दिया। भगवान का मन खिन्न हो गया और भगवान ने खड़े होकर के कहा, सुन आज तूने मोयना मुंह दिखाओ, मैं भी प्रण लेता हूं कि पूरी जिंदगी भर मैं भी अपना मुंह तोड़ना है दिखाऊंगा। बेचारी भोली भाली गोपी, उसे क्या पता छोटा लाला होगा, किसी का बेटा होगा, नटखट होगा, ज्यादा नाराज होके भाग गया, क्या दिक्कत है, ये बहुत खतरनाक है, जादूगरी जानता है, मंत्र जानता, कहीं पागल ना कर दे, भाग जाने दो। आहा, भगवान भाग गए। भैया ध्यान से सुनना, जब गोवर्धन पर्वत हमारे ठाकुर जी ने धारण किया तो पूरी ब्रजवासी ब्रजांगनाएं गोपियां गोपबाल गैया सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आए। तो वो गोपी भी आई, वो गोपी आई तो भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया तो भगवान के उस रूप माधुर्य छवि को देखने के लिए सब ब्रजवासी आए। और वो गोपी चली जा रही थी, भगवान गोवर्धन पर्वत धारण किए थे और धोखे से उस गोपी की आंखें हमारे ठाकुर जी के मुख मंडल पर चिपक गई। जहां देखा वो कजरारी अखियां, वो लाल लाल होंठ, वो भरे हुए कपोल, वो शंख जैसा गला, वो सुंदर काली काली आंखें, वो घुंघराली लटें लटक रही, वो बनमाला पहने हुए, वो पीतांबर पहने हुए, वो मोर मुकुट धारण किए हुए, वो बांसुरी बगल में बांधे हुए, वो करधनी बांधे हुए, वो बगल में कामनी लटकाए हुए, वो सांवला सा सुंदर सा मुखमलिन चमकता हुआ दमकता हुआ लावण्यमय स्वरूपमय दिव्यमय आभामय उस तेज पुंज प्रकाश के मुख को देखा तो वो गोपी बाबरी हो गई, बाबरी हो गई। उसका मन पिघलने लगा, उसका हृदय पिघलने लगा और ठाकुर जी की उस चित्त भाव को देखा, उस रूप को देखा, उस सुंदरता को देखा तो उस गोपी की अखियां टिक गई। अरे कोई इतना सुंदर, हमें लगता ये नंद के लाला नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है। और जब भगवान ने देखा कि गोपी हमारी तरफ देख रही है तो भगवान ने मुंह टेढ़ा कर लिया। तो गोपी जिस तरफ मुंह टेढ़ा किया था गोपी उस तरफ गई, तो भगवान ने उस तरफ से इस तरफ कर लिया। गोपी इस तरफ गई, भगवान ने मुंह ऊपर की तरफ कर लिया। अब तो गोपी ललायत हो गई, अब तो गोपी बाबरी हो गई। जैसे परदेश गए हुए पति की याद में एक पतिव्रता पत्नी तड़पती है, जैसे वन में गई हुई गौ माता के लिए उसकी बछड़ा और बछड़ी तड़पते हैं, रभाते हैं, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, जैसे माँ की गोद से बालक बिलग हो जाने पर वो बालक तड़पता है, वैसे ही वो गोपी हमारे नंद नंदन के मुख को देखने के लिए तड़पने लगी, रोने लगी, आंखें भर आई उसकी। हमसे भूल हो गई ठाकुर, एक कन्हैया, हे नंदलाला, हमसे भूल हो गई। मत छिपो मोहन तुम बिन हमरो कौन हरी,
इन नयनन की रेखाओं में बस लो, इन नयनन की पुतली में बस लो, तुम बिन मेरा कौन रोने लगी। भगवान ने मुंह नहीं दिखाया, झरझर करके आंसू बह गए। और भैया हमने सुना है कि वो गोपी 4 दिन तक रोई, 4 दिन तक उसके आंसू बंद नहीं हुए। कभी अपने माथे को पीटे, कभी अपनी सासू मां को गाली बके, कभी अपनी ननद को गाली बके। अरे ये बावरियां हैं, ये पागलियां हैं, ये तो मूर्ख हैं, इन्होंने हमें इन्हें गोविंद के दर्शन करने से वंचित रखा। मैं कितनी बावरी थी, मैं कितनी पागल थी, जो ऐसे ठाकुर के दर्शन करने से मैं हमेशा चूकती रही। रोते रोते 4 दिन बीत गए। चौथे दिन चरणों में ही गिर पड़ी, होश नहीं रहा, आंखें डबडबाई रही। भगवान ने गोपी को उठाया। क्या हुआ गोपी? प्रभु हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। हमने सुना है आप सबको वरदान देते हो। भगवान बोले हाँ। गोपी बोली अगर कुछ बुरा ना मानो तो एक वरदान मैं भी मांगू। मांगू? गोपी बोली सरकार हमें वरदान दो, तो ऐसा वरदान दो कि अगले जन्म में मेरा जन्म हो तो मैं लोक लाज सबको तोड़ करके तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए रहूं। जैसी जिंदगी इस बार मुझे मिली, ऐसी जिंदगी दोबारा कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना। मुझे जिंदगी देना तो ऐसी देना माधव, हे गोविंद, ऐसी जिंदगी देना कि मैं सब मर्यादा को तोड़ करके तुम्हारे प्रेम में बावरी रहूं। लोक लाज कुल कामी को छोड़ कर तेरे ही गुण गाऊं। मैं सब मर्यादा त्याग कर तेरे ही गुण गाऊं गोविंद, हे माधव, मैं तेरे ही गीत गाऊं। और भगवान ने कह दिया तथास्तु। वही ब्रज की गोपी कलयुग में राजस्थान के प्रदेश के अंतर्गत जोधपुर राज्य अंतर्गत कुड़की नामक ग्राम में मीरा बनकर प्रकट हुई। मीरा कैसी? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी रही। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मीरा राणा रतन सिंह की पुत्री बनकर के प्रकट भई। ये कलयुग की कथा है, देखना भक्ति कैसी होती। मीरा धीरे धीरे बड़ी भई। 5 वर्ष की जब मीराबाई हो गई, आहा, तो एक दिन घर में संत पधारे। और देखो हमने पहले भी कहा था जीवन में संत का आना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारे जीवन में एक सच्चा संत नहीं आएगा तब तक तुम्हें भगवान की महत्ता का पता नहीं लगेगा। कोई संत कोई गुरु ही बताएगा कि संसार तो बेकार है, सार तो गोविंद का नाम ही है। मीराबाई के घर पर संत आए। संतों ने आकर के गोविंद के दर्शन कराए। मीराबाई संतों के ठाकुर जी को देखकर इतनी बावरी हो जाए, कभी आंखें भर जावे, कभी रोने लगे, कभी चिल्लाने लगे। संत समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये तो भगवान की बिछड़ी है। निश्चय ये कोई देवी गुण संपन्न कुमारी है।
जब संत पधारने लगे तो मीराबाई अपनी मां से मचल गई। किस बात के लिए? मुझे तो इन महात्मा से ये ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर दिलवाओ। अंततो गत्वा संतों ने मीराबाई के भाव को देखकर अपने सेवा करने वाले सेव्य ठाकुर जी को मीराबाई को सौंप दिया। मीराबाई बड़ी प्रसन्न भई, इतनी गदगद भई कि ठाकुर जी लेकर के अब तो मीराबाई श्री गिरधर गोपाल जी के अनुराग के राग में रंग गई। और बाल्य काल से ही मीराबाई गोविंद के गीत गाने लगी। धीरे धीरे बड़ी भई तो एक दिन मीराबाई की मां और मीरा दोनों अटारी के ऊपर खड़ी थी। एक बारात जा रही थी तो मां ने बताया कि देख बेटी, ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, शादी हो रही है। तो मीराबाई ने धीरे से कहा, मां मेरा दूल्हा कहां है? इसकी तो, इस दुल्हन की तो दूल्हा है, पर मेरा दूल्हा कहां है? मां ने बच्ची को समझाने के लिए भाव में कह दिया, तेरे दूल्हा कोई और नहीं, श्री गिरधर गोपाल जी ही तेरे दूल्हा सरकार है। समझाने के लिए। अब तो मीराबाई जोगनी हो गई, बाबरी हो गई, दौड़ी दौड़ी भीतर आई और ठाकुर जी के सामने चुनरी डाल करके शर्मा कर बैठ गई। ठाकुर जी को ही पति मान लिया। अब तो गोविंद के सामने बैठी, कभी रोवे, कभी भगवान के सामने लज्जित हो जावे, कभी शर्मा जावे, कभी अपने गिरधर गोपाल जी की पूजा करने लगे, कभी पद सुनाने लगे, कभी गीत सुनाने लगे, कभी भाव में झूमने लगे। अहीर भैरव। और मीराबाई गोविंद के प्रेम में इतनी डूबी, तरस बिन दुखड़ लागे, तरस बिन दुखड़ लागे, तरस बिन दुखड़ लागे, तरस बिन दुखड़ लागे। मीराबाई ठाकुर जी से कहती, आपके दर्शन के बिना मेरी आंखें दुखने लगी। जब से तुम बिछड़े हो प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े हो प्रभु जी, अब पायो नहीं चैन, अब पायो नहीं चैन, तरस बिन दुखड़ लागे, तरस बिन दुखड़ लागे, तरस बिन दुखड़ लागे, तरस बिन दुखड़ लागे। और मीराबाई अपने गिरधर गोपाल जी से कहती, कोई तुम्हारा नाम लेता है तो मेरी छाती कांपने लगती है। क्या कहती मीरा? साथ सुनत मेरी छतिया कांपे, आओ सुना, छतिया कांपे, शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे। और आपकी कथा के अलावा अन्य बातें मुझे कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं।
सिर्फ आनंद आता तो आपके नाम में। अब कड़वे लगे अब कड़वे लगे तरस करने लागे तरस दरस मीराबाई गोविंद के प्रेम में इतनी डूब गई भैया कि क्या कहना। ठाकुर जी के प्यार में बाबरी हो गई। धीरे धीरे मीरा बड़ी भई तो पिताजी ने मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराजा सांगा के युवराज कुमार जो राजा बनने वाले थे युवराज कुमार श्री भोजराज से कर दिया। मीराबाई ने बहुत रोका, बहुत मना किया। मां हमारे तो एक ही पति है, संसार का कोई पुरुष हमारा पति नहीं बन सकता। मां हमारी शादी करनी है तो हमारे गिरधर गोपाल से कर दो, संसार के पुरुषों से मेरी शादी मत करवाओ, मेरा विवाह मत करवाओ। मां डांटने लगी, तू बाबरी हो गई, अरे तेरी बुद्धि चली गई, लोग क्या कहेंगे। जवान बेटी अपने घर पर रखे हैं, फिर तेरे पिता की भी तो नाक है, वो राजा हैं, और घर भी शादी भी तेरी कोई छोटे मोटे घर में नहीं हो रही, वो भी होने वाला राजा है। मीरा कहती है कि हमने तो उस राजा को चुना है जिसकी पदवी कभी जाती ही नहीं है। मालकोस उस राजा को चुना है, वो हमारा पति है। मीरा का एक पद में मीरा ने इस बात को बोला भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। चाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। लियो अखियां हो, लियो अखियां हो, कोई
कहे हल्को और कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को और कोई कहे भारो। लियो है तराजू हो, लियो है तराजू हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। और मीरा कहती है अपने पद में, कोई कहे छाने और कोई कहे छूने, कोई कहे छाने और कोई कहे छूने, लियो है बजंता ढो, लियो है भजन का ढोल, तन का गहना में सब कुछ है दीना, धन का गहना में सब कुछ है दीना, लियो है बाजूबंद हो, लियो है बाजूबंद हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, 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 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न दोनों हाथ उठाकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कौन कौन मानता है कि गिरधर गोपाल के अलावा हमारा कोई नहीं है? मेरे 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 तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न दूसरो न मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती माँ मेरे पति तो एक ही है, माधव। माधव के अलावा हमारा कौन पति हो सकता। लेकिन पिता ने एक भी बात नहीं मानी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के युवराज कुमार भोजराज से कर दिया। विवाह हुआ लेकिन मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ा। भांवरी तो लेती हुई सबको देखने में लग रहा था कि ये युवराज कुमार भोजराज के साथ विवाह हो रहा है, लेकिन मीराबाई अपने हाथ में ठाकुर को लिए थी और 7 भांवरी अपने गिरधर गोपाल के साथ कर दी। विवाह हुआ तो मीराबाई माता पिता की आज्ञा मानकर जाने लगी। तो पिता ने पूछा बताओ बेटी क्या चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी आज हम जा रहे हैं, आप हमें संपत्ति दो या ना दो, आप दहेज दो या ना दो, और पिताजी अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो, मेरी खुशी चाहते हो तो पता है मैं क्या चाहती हूँ। हाँ बेटी मांगो क्या चाहते हैं। पिताजी अगर देना ही है तो हमें गिरधर गोपाल को दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी को प्रसन्न देखना चाहते तो गिरधर गोपाल को दे दो, क्योंकि मैं गिरधर गोपाल के बिना रह नहीं पाऊं। सबकी आंखों में आंसू आ गए। अरे ये कितनी भक्तनी है। सब जय जयकार करने लगे और मीरा की मां ने मीराबाई के सेठ ठाकुर जी श्री गिरधर गोपाल जी को दे दिया। मीराबाई श्री गिरधर गोपाल जी को लेकर के चलने लगी। विदा हुई पिता के घर से, पति के घर पहुंच गई। पहले ही दिन वहां पर कुल देवी का पूजन हुआ। तो सासू मां ने कहा बहू ये देवी माता है, इनको प्रणाम करो। तो मीराबाई धीरे से बोली माँ जी बुरा मत मानना, ये मस्तक तो केवल एक बार गिरधर गोपाल जी के चरणों में झुका है, अब लौटकर किसी और के चरणों में नहीं झुकेगा। हमारा मस्तक तो सिर्फ गिरधर गोपाल जी के, आपकी कुल देवी है, हम वंदना करते हैं। माँ आपकी कुल देवी है, आप प्रणाम करो, पर ये मस्तक तो सिर्फ गिरधर गोपाल के चरणों में झुकेगा और किसी के चरणों में नहीं झुकेगा। पागलों, इस कथा को बताते हुए ये भाव प्रकट हो रहा, मेरे पागलों, जीवन में एक बार जिसको इष्ट बना लो, जिसको अपना बना लो, फिर उसको छोड़कर के किसी दूसरे के सामने तुम्हें झुकने की आवश्यकता नहीं।